हेलो एवरीवन, पॉलिटी के इस सीरीज में आपका आगे स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब बात करेंगे नागरिकता की। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, संवैधानिक उपबंध है। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान है। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 संविधान के अनुसार 4 श्रेणी के लोग भारत के निवासी हैं। जैसे पहला, एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है। वहीं दूसरा, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो। ठीक है, जो पाकिस्तान से आया हो इंडिया में। वहीं तीसरा, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ लेकिन बाद में लौट आया। पहले तो वो चला गया था पाकिस्तान में, लेकिन कुछ दिन बाद वो इंडिया में चला आया। फिर चौथा, भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो, जैसे विदेश में हमारे जो भाई बहन रहते हैं उनका। इसके अलावा नागरिकता संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा, संसद को यह अधिकार है कि वह अर्जन और समाप्ति के बारे में विधि बना सकता है, कानून बना सकता है नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है यह अधिकार किसको है। वहीं नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करें तो इसमें नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 शर्तें हैं। जिसे पहला है जन्म से 26 जनवरी 1950 को या 1 जुलाई 1947 से पूर्व व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। ठीक है, उसके माता पिता के अलावा भी वह भारत का नागरिक होगा। फिर दूसरा है वंश के आधार पर कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या 10 दिसंबर 1992 के पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक होगा। आपसे पूछा जा सकता है, ये जो डेट है आपको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा है पंजीकरण के आधार पर केंद्र सरकार अवैध प्रवासी ना हो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है। लेकिन इसमें एक और भी शर्त है, वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से शादी की हो। वहीं पंजीकरण के माध्यम से प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष भारत में रहा हो। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 महीने आए, रह लिए, फिर इसके बाद आपको नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको भारत में 7 वर्ष रहना होगा। ठीक है, इसके अलावा प्राकृतिक रूप से जैसे कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो, भारत सरकार की सेवा में हो, नागरिकता संबंधी आवेदन देने से कम 12 माह भारत में रहा हो। इसके अलावा वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो। इसके अलावा एक और मजेदार बात है कि ये सरकार सारी शर्तें हटा सकती है यदि व्यक्ति विशेष सेवा, विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य और विश्व शांति में उन्नति से संबंधित काम किया हो, तो भारत सरकार ये सारी शर्तें हटा सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। पांचवा है क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर किसी विदेशी क्षेत्र का भारत का हिस्सा बनने पर भारतीय नागरिकता व्यक्तियों को दी जाती है। अब वही नागरिकता समाप्ति की बात करें तो इसके 3 कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्वैच्छिक त्याग। भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, घोषणा के उपरांत उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसके अलावा जो उसके नाबालिग बच्चे हैं, उनकी भी नागरिकता समाप्त हो जाती है। लेकिन उनके बच्चे यदि 18 साल के हो जाते हैं तो उसके उपरांत ये प्रार्थना पत्र के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। इसके अलावा बर्खास्त के द्वारा नागरिकता समाप्त हो सकती है। जैसे भारतीय नागरिक यदि अन्य देश की नागरिकता धारण कर लेता है तो उसकी नागरिकता बर्खास्त के द्वारा समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा वंचित करने के आधार पर जैसे कोई व्यक्ति नागरिकता फर्जी तरीके से लिया हो या संविधान के प्रति अनादर किया हो, वहीं युद्ध के दौरान शत्रु का साथ दिया हो, ठीक है, तो उसको वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान किसी देश में व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा हुई हो, तो इसके बाद भी उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। वहीं विदेशी भारतीय नागरिकता की बात करें तो भारतीय डायस्पोरा पर एलियम सिंघवी की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था। इनकी अनुशंसा पर नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था। भारतीय मूल के व्यक्तियों को पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन को दोहरी नागरिकता दी गई थी, जिसे पीआईओ कहा गया था। ठीक है, इसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1915 आया था, जिसमें भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर नाम से नई योजना शुरू की गई थी। वहीं विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर को प्राप्त होने वाला अधिकार क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो केंद्र सरकार निर्देशित करे इनको प्राप्त हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक रोजगार में अवसर नहीं मिलेगा इनको। इनको राष्ट्रपति भी नहीं चुना जा सकता है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं हो सकते ये लोग, और लोकसभा राज्यसभा का सदस्य भी नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा पूछा जा सकता है एनआरआई
प्रवासी भारतीय क्या हैं, तो आपको बताना पड़ेगा भारतीय नागरिक जो भारत के बाहर रहता है, उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो, ठीक है, उसे एनआरआई भारतीय प्रवासी कहते हैं। इसके अलावा पीआईओ की बात करें तो भारतीय मूल के व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति जिसका पूर्वज भारतीय हो, वर्तमान में किसी देश की नागरिकता धारण की हो, विदेशी पासपोर्ट धारक हो, ठीक है, उसको पीआईओ भारतीय मूल के व्यक्ति कहते हैं। इसके बाद ओसीआई विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर की बात करें तो वह व्यक्ति जो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता हो, ठीक है, उसे ओसीआई विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर कहते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।